तो हेलो सीईटी बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी क्लासेस भी अच्छी खासी चल रही होंगी। अब क्लासेस अच्छी खासी क्यों नहीं चल रही होंगी, क्योंकि जो आपका सीयूटी पीजी का जो एग्जाम है, ठीक है, सीयूटी पीजी वालों के बच्चों, आप जो एग्जाम है आपके 3 से 4 महीने बचे हुए हैं। अगर हम दिसंबर का महीना छोड़ दें या फिर आपका जो मार्च का स्टार्टिंग डेज है उसको हम अगर हटा दे रहे हैं वहां से, तो आपके जो 3 महीने के बचे हुए हैं, ठीक है, जो भी आपके जो एग्जाम है सिर्फ और सिर्फ 3 महीने बचे हुए हैं। और इसी में आपका जो हो सकता है आपका सेमेस्टर एग्जाम हो कॉलेज वाले, ठीक है, जो ग्रेजुएशन के बच्चे हैं, ठीक है, जो जिनका ग्रेजुएशन लास्ट में होगा सेमेस्टर, उनका एग्जाम भी हो सकता है। और इसी के बीच में आपको सीयूईटी मतलब कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पीजी के एंट्रेंस के लिए आपको इसका एग्जाम भी अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और आपको इसी पढ़ाई भी करनी है, और जो आपका स्कोर होना चाहिए, जो आपका टारगेटेड स्कोर होना चाहिए वो मिनिमम 350 प्लस 350 प्लस होना चाहिए, ठीक है। अगर आप टॉप की किसी भी कॉलेज, ठीक है, आप अगर किसी भी टॉप की कॉलेज हो गया, ठीक है, अगर हम बात करते हैं, ठीक है, चाहे वो कॉलेज हो आपका बीएचयू हो, ठीक है, या फिर डीयू हो, या फिर जेएनयू हो, ठीक है, या फिर जेएमआई, ठीक है, ये हो, या फिर इसके अलावा जितने भी टॉप की यूनिवर्सिटीज हो गई, हैदराबाद यूनिवर्सिटी हो गई आपकी, ठीक है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी हो गई, देन इसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गई, ठीक है, या फिर जिस भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी को, ठीक है, जिस भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी को आप टारगेट कर रहे हो 24 के एग्जाम के लिए, ठीक है, सीयूईटी 2024 के एग्जाम के लिए टारगेट कर रहे हो, तो बच्चा अगर आपका कोई भी ड्रीम, अगर इनमें देखो, अगर आपने इनमें किसी एक कॉलेज सेलेक्ट किया आपने 24 के एग्जाम के लिए पीजी में, ठीक है, तो आपका जो एक टारगेटेड स्कोर जो होना चाहिए वो 350 होना चाहिए, ठीक है। मतलब 350 कुछ नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है, 350 से अगर थोड़ा नीचे करते हैं 340, मिनिमम 340 आपको लेकर आना ही है, ठीक है, चाहे वो कोई भी कोर्स हो, ठीक है। आप किसी भी कोर्स के लिए अगर टारगेट कर रहे हो, चाहे भी कोर्स हम बात करते हैं, तो चाहे वो एलएलबी का आपका कोर्स हो, ठीक है, आपका एमए का हो। अब देखो एमए के अंदर काफी सारे कोर्सेज आ जाते हैं, जैसे आपको भी पता है एमए हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, काफी सारे कोर्सेज आ जाते हैं, ठीक है। एलएलबी हो गया, एमए हो गया, एमबीए हो गया, ठीक है, देन इसी के अलावा आपका एमसीए का कोर्स हो गया, ठीक है। आप जिस भी कोर्स को टारगेट कर रहे हो और आपका टारगेट जो कॉलेजेस है, ठीक है, आप जिस कॉलेज को या फिर जिस भी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो, इसमें से तो आपको मिनिमम 340 या 350 को आपको स्कोर लेके चलना टारगेटेड, ठीक है। तो आप कैसे, ठीक है, आपका जो 24 का जो एक स्ट्रेटेजी होगी, आपको कैसे पढ़ना है, वो कैसे आप टारगेट करोगे, आपको जो स्कोर है वो मिनिमम 350 आना ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपका जो एग्जाम होता है मिनिमम आपका 400 मार्क्स का होता है, ठीक है, आपका 400 मार्क्स का आपका पेपर होता है, मिनिमम आपको 350 का टारगेट रख के चलना है बच्चा, ठीक है। 350 रख रहे हो, आपका 340 भी आ रहा है या फिर 350 प्लस जा रहा है, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो आपकी कॉलेज सेलेक्ट किए हुए आपको सभी कॉलेज अलॉट हो जाएंगे, ठीक है। मिनिमम आपको 340 350 लेकर चलना है अपनी 24 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब डिपेंड करता है जो जिस भी आप कोर्सेज को कॉलेज को आप टारगेट कर रहे हो, ठीक है, ये टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर, और उस कॉलेज की कितनी कट ऑफ निकली, कितनी मेरिट निकलती है, वो आपके जो एग्जाम्स होंगे उसके बाद होंगे, ठीक है। आप में से काफी सारे बच्चों को अवेयर तो होगा कि जो आपका एग्जाम डेट है वो आपका रिलीज कर दिया गया एनटीए के द्वारा, जो भी आपके पीजी की एग्जाम डेट है, ठीक है, पीजी का जो भी आपका एग्जाम डेट है बच्चा लोग, आपको पता होगा ना, 11 मार्च से, ठीक है, 11 मार्च से लेकर 28 मार्च तक आपका एग्जाम होगा 2024 के अंदर, ठीक है। ये आपके एग्जाम डेट्स है, ठीक है, और ये आपका दिसंबर का महीना चल रहा है बच्चा, ठीक है, आपका ये दिसंबर का महीना चल रहा है, दिसंबर ऑलमोस्ट मतलब अभी मिड दिसंबर है, ठीक है। आपका 11 मार्च से आपका एग्जाम है बच्चा, तो देखो आपको इससे पहले आपको अपने एग्जाम की जो पढ़ाई करनी है, जो प्रिपरेशन करनी है, इससे पहले आपको खत्म करना है मिनिमम 20 से 25 दिन पहले, ठीक है, क्योंकि आपको मॉक टेस्ट वगैरह तो देना है, एक अपना लेवल जो है, ठीक है, आपको अपना लेवल चेक करना, आप किस लेवल पे हो, +1 पे हो, +2 पे हो, +3 पे हो, ठीक है, आप जिस भी लेवल पे हो आपको अपना लेवल सेलेक्ट करना है कि हाँ ठीक है हमारी स्ट्रेटेजी ऐसी है, ठीक है। अगर स्ट्रेटेजी आपकी डाउन है तो उसको अप करने के लिए आपको थोड़ा टाइम चाहिए, ठीक है। और मैं हर बार बोलता हूँ जितनी अपनी सीयूटी के एग्जाम्स हो चुके हैं, ठीक है, अगर 24 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो जो भी सीयूटी के एग्जाम्स हो गए आपको पेपर एनालिसिस करने हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में पूरा हम डिस्कस करेंगे जो आपका बचा हुआ 3 महीना, ठीक है, हम 3 महीने का टारगेट लेके चल रहे हैं, ठीक है, जो भी 15 ऑलमोस्ट मिड दिसंबर चल रहा है, और इधर जो 11 तारीख से आपका एग्जाम होगा उससे पहले आपको सारे सिलेबस खत्म करने हैं। तो बचा कितना हमारे पास जनवरी फरवरी बचा, और दिसंबर का ये कुछ दिन बच रहे हैं दिसंबर के, वो बच रहे हैं। तो राउंड फिगर मैं कहूं तो 3 महीने आपके पास बचे हुए हैं, ठीक है, आपके पास राउंड फिगर सिर्फ 3 महीना है, और इसमें जो भी आपका सिलेबस है पार्ट ए पार्ट बी डिवाइडेड है, ठीक है, जनरल पेपर के लिए, और आपका एक कॉमन पेपर भी होता है, ठीक है।
पीजी वालों को बच्चों को पता होगा जो भी होता है कॉमन पेपर होता है, आपका जनरल पेपर होता है। अगर आपको इसमें थोड़ा डिटेल में कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो उसके लिए हमने पूरी डिटेल में प्रॉपर वीडियो बना के रख दी अपने चैनल यूनिमॉन्क्स पे, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बस उस वीडियो को देख लेना है। और जो भी आपके डाउट्स हैं, ठीक है, चाहे वो जनरल पेपर का हो चाहे वो कॉमन पेपर का हो, सारे उससे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, स्पेशली हम बात करें किसके लिए, सीयूईटी पीजी के बच्चों के लिए। ठीक है, याद रखना पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चों के लिए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो जो बचा है 3 महीने, इसको आपको कैसे फॉलो करना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो अब बात करते हैं थोड़ा सा, मैं शॉर्ट में आपको बताऊं जो भी आपका पीजी का सिलेबस है, जनरल का या फिर कॉमन का जो भी पेपर है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं जनरल और कॉमन पेपर्स के बारे में, तो देखो जो कॉमन पेपर होता है, ठीक है बच्चा लोग, जो भी कॉमन पेपर होता है इसमें आपके 100 क्वेश्चंस तो आते ही हैं। ठीक है, पीजी का कोई भी एग्जाम हो गया आपके 100 क्वेश्चंस आते हैं, बट इसमें जो कॉमन होता है, जो कॉमन आपका सिलेबस है, इसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं। इसमें कोई भी डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ठीक है, मान लो, ठीक है, जो भी आपका एलएलबी का एग्जाम है, जो बच्चे एलएलबी अटेंड कर रहे हैं या फिर एमबीए का एग्जाम अटेंड कर रहे हैं 24 के लिए, ठीक है, तो ये कौन सा पेपर देंगे, ये कॉमन पेपर देंगे। ठीक है, इनके लिए सिलेबस है वो क्या है, लॉजिकल रीजनिंग है, जीके जीएस है, जनरल मैथ है, इंग्लिश है, हिंदी है, ये सभी सिलेबस है। बट जो इसका आपका सेकंड आता है, ठीक है, जो जनरल वाला आता है, ठीक है, जो भी इनका जनरल का आता है सिलेबस, उसमें भी तो 100 क्वेश्चंस होते हैं, इसमें भी 100 क्वेश्चंस होते हैं। और ये जो कोर्सेज किस कोर्सेज में आते हैं, आपके एमए हो गया, ठीक है, आपका एमएससी हो गया, ठीक है, और भी जो कोर्सेज आते हैं इसमें मतलब आपके आते हैं 100 क्वेश्चन। बट ये 100 क्वेश्चन क्या होते हैं, 2 सेक्शन में डिवाइडेड होते हैं। कौन सा, पार्ट ए, ठीक है, एक होता है हमारा पार्ट ए और एक हमारा होता है बच्चा पार्ट बी। ठीक है, पार्ट ए में कितने क्वेश्चंस आते हैं, पार्ट ए के अंदर 25 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, पार्ट ए के अंदर 25 क्वेश्चंस आते हैं, और उसी जगह पार्ट बी जो होता है उसमें आपके 75 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, पार्ट ए से जो क्वेश्चंस बनेंगे वो जनरल क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, जो भी क्वेश्चन बनेंगे बच्चा वो जनरल क्वेश्चंस बनेंगे, जैसे आपके लॉजिकल रीजनिंग्स हो गए, जीके जीएस हो गया, हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस हो गए, ठीक है, जनरल मैथ हो गया। तो जो कॉमन चीजें बनती है बच्चा जनरल तो क्वेश्चन वो आपके 25 क्वेश्चंस में आएंगे। ठीक है, और वहीं पे बात करें पार्ट बी, ठीक है, जो पार्ट बी आपका है 75 क्वेश्चन, ये डोमेन स्पेसिफिक है, मतलब जो आपने ग्रेजुएशन के अंदर पढ़ाई की है। ठीक है, मान लीजिए आपने बीए किया हिस्ट्री में, किया बीए किया पॉलिटिकल साइंस सोशियोलॉजी कुछ भी किया है, ठीक है, या फिर बीएससी किया हुआ है साइंस फील्ड से, तो वो जो आपका है ना, ये सभी चीजें आपके डोमेन स्पेसिफिक है। ठीक है, जो भी 75 क्वेश्चन आएंगे बच्चा वो आपके डोमेन से रिलेटेड ही आएंगे। ठीक है, तो हो सकता है प्लस पॉइंट इनके लिए बने जो जनरल पेपर अटेम्प्ट करेंगे, बट जो कॉमन पेपर अटेम्प्ट करें उनके लिए भी काफी अच्छी बात है, जो सभी चीजें आ रही है बिल्कुल कॉमन चीजें आ रही हैं। ठीक है, दोनों का सिलेबस बात करते हैं, दोनों का सिलेबस हमने अपने चैनल पे प्रोवाइड कर दिया, तो आप उसको एक बार चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस 3 महीने बच्चे कुछ जो 3 महीने हैं, पहले आपको क्लियर में अच्छे से आपको सिलेबस पूरा समझ लेना है कि हमारा कौन सेक्शन है, किसमें हमें पढ़ाई करनी है। अगर कॉमन है तो कॉमन के लिए आपको अलग से प्रिपरेशन करनी है, देन जनरल पेपर है तो जनरल पेपर के आपको अलग से सभी चीजों को कवर करनी है। ठीक है, वही पर अगर हम बात करें जनरल पेपर का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो सीयूटी यूजी हो चाहे सीयूटी पीजी, तो उसी सभी क्लासेस आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल यूनिमॉन्क्स पे मिल रही है। तो आपको चैनल सब्सक्राइब करके बस सारे वीडियोस को विजिट करना है। ठीक है, चाहे वो बात करें जीके जीएस की सभी क्लासेस, तो जीके जीएस आपके जो मनीष सर हैं वो आपकी सभी क्लासेस अटेंड करेंगे, और वहीं पे जो है लॉजिकल रीजनिंग जनरल मैथ हो गया वो सभी क्लासेस मैं आपका अटेंड करवा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपने इस जो सिलेबस है, ठीक है, जो भी सिलेबस है कॉमन का हो गया फिर जो जनरल का हो गया, अगर आपने इसको पूरा समझ लिया, ठीक है, तो पहले आपको इसको क्लियर करना है। ठीक है, देन अब आपको जो सभी चीजें करनी है आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में करना है। ठीक है, जो भी आपको फुल मार्क्स लाने, जो 350 का हमने टारगेट रखा है बच्चा, 350 प्लस का, ये आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही रखना है। ठीक है, अब क्या करते हैं, कुछ बच्चे ड्रॉप आउट होते हैं। ठीक है, मान लो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको फर्स्ट अटेम्प्ट, इससे पहले जो अटेम्प्ट हुआ 22 का जो एग्जाम हुआ उसमें उन्होंने एग्जाम दिया, बट उनके अच्छे मार्क्स नहीं आए, फिर जो उनके कॉलेज थी ड्रीम कॉलेजेस वो उनको अलॉट नहीं हो पाई, तो वो क्या करते हैं, सेकंड अटेम्प्ट देते हैं इस बार। बट ऑलमोस्ट काफी सारे बच्चे होते हैं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट होता है, जिनका ग्रेजुएशन के अंदर इस बार लास्ट सेमेस्टर्स होते हैं। ठीक है, वो एग्जाम्स देते हैं इस बार। ठीक है, तो उनके लिए तो पहले फर्स्ट अटेम्प्ट होता है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर हम लेके चल रहे हैं कि आपको जो स्कोर टारगेट करना है वो 350 का स्कोर प्लस का टारगेट करना है। ठीक है, इसी को अगर आगे कंटिन्यू करते हैं, तो सिलेबस आपने समझ लिया। ठीक है, अब क्या करो, पेपर एनालिसिस कर लो। ठीक है, पेपर को अब एनालिसिस आप लोग कर लो। हाँ, तो बच्चा देखो, अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हो, ठीक है, अगर मैं फर्स्ट अटेम्प्ट की बात तो कर रहा हूँ, इसी में सेकंड वाले जिन्होंने ड्रॉप आउट लिया है, ठीक है, जिन्होंने ड्रीम कॉलेज में ड्रॉप आउट किया है, तो उनको कैसे प्रिपरेशन करनी है, कैसे पढ़ाई को कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले हमने तो यहाँ पे डिस्कस किया था जो भी आपका सिलेबस था।
ठीक है। जो भी आपका सिलेबस था वो हमने पूरा आपको डिटेल में समझा दिया था, चाहे वो कॉमन का हो चाहे वो जनरल का हो, ठीक है। अब डोमेन स्पेसिफिक जो भी आपने रखा हुआ है आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और वहीं पे हम बात करें जो 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन सारा डिटेल सिलेबस आपको बार बार चैनल पे हम बता रहे हैं, आपको मिल रहा है, ठीक है। तो आप वहां से क्लियर कर सकते हो। और जो भी क्वेश्चन आएंगे 24 के एग्जाम के लिए वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको चला रहे हैं। इसके बाद जो भी आप नेक्स्ट वीडियोस आएंगी वो 25 जो क्वेश्चंस आएंगे उससे रिलेटेड आएंगे, ठीक है। जो भी आपको पढ़ाई करनी है, कैसे पढ़ाई करनी है, फिर जो क्वेश्चंस होंगे इंपॉर्टेंस वाले लॉजिकल रीजनिंग से हो गए या फिर जीके जीएस के हो गए, सभी के सभी क्लासेस आपको बिल्कुल आपको मिल रहे हैं, ठीक है। तो आपको इस 25 क्वेश्चन जो भी आपको हम प्रोवाइड तो करा ही रहे हैं। और इसी में अगर आपको डोमेन जो आपका डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स है, अगर उससे कोई भी डाउट्स हो रहा है, कोई दिक्कत हो रहा है, तो आप बिल्कुल हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। जिसका आंसर आपको जल्द से जल्द हमें हमारे द्वारा प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, हमने जो सिलेबस था पूरा पूरा समझ लिया, सभी चीजें कवर कर ली, ठीक है। देन सेकंड में हमें क्या करना है, ठीक है, अब प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। प्रैक्टिस हमें करना है क्वेश्चंस के ऊपर। क्वेश्चन आप बच्चा को जहां से मिल रहा है आप वहां से उठा लो, ठीक है। आपको देखो, आपको क्या करोगे, 2 से 3 साल का जो प्रीवियस ईयर पेपर था, ठीक है, जो 2 से 3 साल का जो प्रीवियस पेपर था जो सीयूटी का, ठीक है, वो मिनिमम 2 से 3 साल का आप उठा लो, ठीक है। PYQs उठा लो, ठीक है, 2 से 3 साल का, ठीक है। वहां से आपको काफी सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, चाहे वो डोमेन हो चाहे वो जनरल के हो, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन आपको वहां से मिल जा रहा है, मतलब राउंड फिगर 300 क्वेश्चन आपको वहां से मिल जा रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद आपको करना है, आपको मॉक टेस्ट लेना है, मॉक टेस्ट वगैरह लेना है। देन आपको मिनिमम जो मॉक टेस्ट का जो मिलता है, जो बंडल मिलता है आपको 100 मतलब 10 का मिलता है, ठीक है। 10 उसके अंदर मॉक टेस्ट आपके होते हैं, ठीक है। तो मान लो अगर हम बात करते हैं आपने 10, ठीक है, 10 मॉक टेस्ट लिया, ठीक है, आपने कहीं से भी लिया मॉक टेस्ट। अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा है मॉक टेस्ट लेने में तो उसका भी सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करेंगे, आपको मॉक टेस्ट कहां से लेना है, कैसे आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो मॉक टेस्ट आपको कैसे लेना है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो मॉक टेस्ट मान लो आप 10 मॉक टेस्ट लिया तो एक मॉक टेस्ट के अंदर 100 क्वेश्चन होते हैं, आपको 10 मॉक लिए तो आपके पास टोटली 1000 क्वेश्चन, आपके पास 1000 क्वेश्चन आपको यहाँ मिल गए। और 3 जो क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर के, ठीक है, जो आपका प्रीवियस ईयर का जो पेपर हुआ था जहां से आपने निकाला था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपके वहां से 300 क्वेश्चन मिल गए। राउंड फिगर कितने क्वेश्चन आपके पास मिले, 1300 क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल गए, ठीक है। 1300 क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल गए। देन इसके बाद आपने जो ग्रेजुएशन के अंदर पढ़ाई की है या फिर जो आपने जीके जीएस पढ़ रहे हो या फिर जो डेली करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, ठीक है। अब जाहिर सी बात है 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, आप सभी बच्चों को पता होगा, ठीक है। तो उसके लिए आप कभी ना कभी न्यूज़पेपर पढ़ ही रहे होगे, ठीक है, या फिर न्यूज देख रहे हो, ठीक है, या फिर कहीं ना कहीं आप कुछ भी देख ही रहे हो, कुछ ना कुछ रीजनिंग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, मैथ लगा रहे हो, ठीक है। तो वहां भी कुछ क्वेश्चन बन रहे हैं, आपने जो बुक लिया होगा, ठीक है, आप कोई बुक लिया, चाहे वो जीके जीएस का हो, चाहे वो रीजनिंग का हो, चाहे वो डोमेन का हो, ठीक है। तो वहां भी क्या होते हैं, आप वहां पे आपको क्वेश्चंस प्रोवाइडेड मिलते हैं, ठीक है। तो मिनिमम अगर बात करते हैं मिनिमम 50 क्वेश्चन आपको वहां पे मिल जाते हैं। ऐसा करें 50 क्वेश्चन आपको काफी सारे मिलते हैं। तो आपके पास, अच्छा मैं यहाँ पे सिर्फ अगर क्लियर करूँ इस चीज को, 13 क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जा रहे हैं, जो काफी अच्छा आपके लिए होता है सीयूटी के एग्जाम के लिए, ठीक है। इस 13 क्वेश्चन को आप 1300 जो क्वेश्चन होते हैं 1300 जो भी क्वेश्चन है आप इनको सॉल्व कर लो, एक जो आपका कॉन्फिडेंस होगा वो एक अच्छे लेवल बूस्ट हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद काफी अच्छे से अपना जो सीयूटी का एग्जाम है उसको अटेंड कर सकते हो, ठीक है। बाकी जो आपको यहाँ से क्वेश्चंस मिल रहे हैं, जो भी आपको बुक्स लिया है आपने या फिर जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं आप जो ग्रेजुएशन के हैं, तो वहां जो मिल रहे हैं वो क्वेश्चन तो मैंने अलग से कंसीडर किया, ठीक है। तो आपको जहां से क्वेश्चंस मिल रहे हैं पहले आप उसके साथ प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। पहले आपने क्या किया, सभी सिलेबस को समझ लिया पूरा अच्छे से, ठीक है। अब क्वेश्चन आपको मिल गया, ठीक है, उसे प्रैक्टिस करते जाना है, ठीक है। जो भी रीजनिंग क्वेश्चंस बन रहे हैं, मैथ के क्वेश्चंस बन रहे हैं, उसे प्रैक्टिस करते जाओ। अब कुछ लर्निंग वाला जो हिस्ट्री का हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, कुछ भी हो गया, तो लर्निंग फेज से उसे लर्न करते जाओ, ठीक है। एक बार सारे बुक को अच्छे से कवर कर ले जाओ। फिर लास्ट मोमेंट पे जो भी आपका एग्जाम्स बच रहे हैं, एग्जाम के 20 से 25 दिन पहले, 1 महीने पहले, जैसा आपको लग रहा है, ठीक है, आपका अकॉर्डिंग अगर सिलेबस कवर हो जा रहा है तो उसके बाद आपको जैसा लग रहा है कि हाँ अब हमें अपने रिवीजन स्टार्ट करना चाहिए या फिर अपनी जो स्ट्रैटेजी है जिस हिसाब से पढ़ना है आपने स्टार्ट किया वैसे करना है, तो आप उसको फॉलो अप कर सकते हो, ठीक है। देन नंबर 3 जैसा मैंने जस्ट बताया आपको मॉक टेस्ट देना है बेस्ड ऑन आपका जो एग्जाम पैटर्न है, ठीक है। आपका जो एग्जाम पैटर्न अभी मैंने आपको डिस्कस किया है, अब आपको इससे रिलेटेड मॉक टेस्ट देना है, जो अभी मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस करवाया था। जो भी आपके क्वेश्चंस बन रहे थे कितने 1000, मान लो आपने 10 लिया मॉक टेस्ट, जो भी आपके बन रहे हैं तो टोटली राउंड फिगर 1300 क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिल रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से भी कंसीडर अच्छे से इसको कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ से कोई दिक्कत हो रही है, जो भी मैंने अभी डिस्कस किया है, तो अगर उसे कोई दिक्कत हो रही है अगर, तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो अभी हमने इसको पूरा डिस्कस कर लिया, समझ लिया 3 महीने बचे हमें कैसे पढ़ाई करनी है।
ठीक है। 3 महीने में सबसे पहले आपको किसको फोकस करना है, आपको डोमेन को फोकस करना है, ठीक है। टारगेट करो अभी डोमेन को, देन ठीक है। देखो अगर मैं बात करूं मिनिमम 2 आवर, ठीक है, 2 घंटे तो आप निकाल ही सकते हो अपनी डेली लाइफ से, ठीक है। मिनिमम 2 आवर्स तो आप निकाल ही सकते हो, ठीक है। 2 आवर आप अपनी डेली लाइफ से इसको निकाल ही सकते हो किसी न किसी हालत में, ठीक है। डेली लाइफ से 2 घंटे निकाल सकते हो। जो भी अपने कॉलेज गए हो, ठीक है, कॉलेज गए, कॉलेज से आए, आपको घूमना है, बात की, आप गर्लफ्रेंड से बात करनी है, गर्लफ्रेंड से बात कर लिया, सब करने के बाद आपसे 2 घंटे निकालो, देन मिनिमम, ठीक है, 1.5 घंटे, ठीक है, 1.5 घंटे आप दो डोमेन के सब्जेक्ट, ठीक है। आप डोमेन सब्जेक्ट 1.5 घंटे दो, मिनिमम 30%। अभी के टाइम पे मिनिमम 30 मिनट आप जीटी दो, ठीक है। जो जनरल टेस्ट का जो सिलेबस है आपका 25 क्वेश्चन वाला, अभी उसको दो, देन धीरे धीरे क्या करो, दोनों की टाइमिंग को एक्सटेंड करो, दोनों टाइमिंग को बढ़ाते रहो, ठीक है। इसको बढ़ाओ, इसको बढ़ाओ, इसको 2 घंटे कर रहे हो तो इसको 45 मिनट कर दो, ठीक है। टाइमिंग सभी को बढ़ाते रहो, ठीक है। अब ऐसा होगा क्यों, क्योंकि अब थोड़ा, अब देखो धीरे जैसे टाइम आपको बढ़ता जाएगा, दिसंबर खत्म होगा, जनवरी आएगा, फरवरी आएगा, आपका जो प्रेशर है बच्चा वो बहुत ज्यादा बढ़ता जाएगा। जनवरी आ जाएगा, आपका प्रेशर जो होगा अपर लेवल पे होगा, क्योंकि आपके जो एग्जाम बचे रहेंगे सिर्फ 1 महीने बचा रहेगा, फरवरी का जो भी रहेगा, ठीक है। और बाकी आप मिंगल हो तो फरवरी में आपका, फरवरी तो ऐसे ही बीतने वाला है 14 से 15 दिन, ठीक है। वैलेंटाइन डे वगैरह 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 आप सभी वैसे भी बीत जाएंगे, तो आपको जो प्रिपरेशन करनी है आपको पहले ही कर देनी है, ठीक है। सभी चीजें आपको पहले ही सभी चीजें कवर कर देनी है इस 3 महीने के अंदर, ठीक है। सभी चीजें आपने कवर किया जो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में था, ठीक है। ये 3 पॉइंट को आपको लेके चलना है। अगर आपको एक अच्छा कॉलेज चाहिए, 350 प्लस स्कोर चाहिए, तो आपको इन सभी 3 चीजों को अच्छे से फॉलो अप करना है, ठीक है। और वहीं पे बात करते हैं, आपको मैंने जस्ट बताया था कि जो आपको मॉक टेस्ट अगर लेना है तो कैसे लेना है, या फिर आपको पढ़ाई करनी है वो कैसे करनी है, तो ठीक है। अभी मैंने सब चीजें डिस्कस करी, देन अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको मॉक टेस्ट अगर लेना है तो कैसे लेना है, और आपको अगर पढ़ाई करनी है अच्छी वे में, ऑर्गेनाइज वे में, आपको कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको जाना है कहाँ पे, प्ले स्टोर पे जाइए बच्चा लोग, आपको यूनिमॉक CUT सर्च करिए और उस ऐप को, जो भी ऐप आ रही है उसको डाउनलोड करिए, ठीक है। वहां पे अब क्वेश्चन ये बनना है, सर क्यों डाउनलोड करें लास्ट मोमेंट, सर ऐप क्यों डाउनलोड करवा रहे हो, आप सॉल्यूशन बताओ ना चीजों का। तो भाई आपके लिए सॉल्यूशन ही है, ठीक है, आपके लिए सॉल्यूशन ही है, आपके लिए रामबाण ही है ये बच्चा, ठीक है। आप जब ये ऐप को डाउनलोड करते हो बच्चा, आपको ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टडी मटेरियल मिलती है, ठीक है। आप जिस भी कोर्स के स्टूडेंट हो, LLB का हो, MBA का, MA का, जिस भी कोर्स के लिए हो, आपको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टडी मटेरियल वहां पे देखने को मिल जाएगा 24 के एग्जाम के लिए। और वही के साथ साथ आपको ऑनलाइन टेस्ट, मॉक टेस्ट, सभी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। आप ऑनलाइन टेस्ट वहां पे दे सकते हो, ठीक है, 24 के एग्जाम के लिए। इसमें जो भी आपका स्कोर आएगा, आपको स्कोर वहां पे वैलिड स्कोर जो भी आपका आ रहा है वहां पे सभी चीजें वहां पे शो होंगी, ठीक है। एंड इसी के साथ आपको मिलेगा लाइव चैट विद मेंटोर, जो भी आपके फैकल्टी मेंबर्स हैं, टीचर्स हैं, जो भी जीके जीएस का हो गया, रीजनिंग से हो गए, या फिर जो भी डोमेन स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट्स हैं उसके जो टीचर्स हैं, आप उनके साथ अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। अब लास्ट मोमेंट बचा है, 3 महीने बचे हैं, आपको पढ़ाई को बूस्ट लेवल पे, अच्छे लेवल पे जाए, यानी तो जो भी आपके डाउट्स बन रहे हैं आपको क्या चाहिए, उसका इंस्टेंट सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है। अब जो भी डाउट्स, मान लो आपको कोई भी डाउट्स अभी बनना है, तो भाई ये होगा कि हमें सॉल्यूशन इसका अभी के अभी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हो लाइव चैट विद मेंटोर। जैसा आपका जिस टाइम आपको डाउट्स हो रहा है उस टाइम आप अपने टीचर से कोई भी डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो, चाहे वो डोमेन का हो, चाहे वो CUT का हो, चाहे वो किसी कॉलेज का हो, किसी कोर्स का, कुछ भी डाउट्स हो रहा है तो बिल्कुल आप इसमें पूछ सकते हो। देन इसी के अलावा हम बात करते हैं आपके ऑनलाइन असेसमेंट्स, और बहुत कुछ यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो क्या क्या देखने को मिलेगा, इसके लिए आपको बस ऐप को हमारे डाउनलोड करना है, और सभी चीजें आपको यहाँ पे एक अच्छी वे में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो अभी हमने पूरा बात किया, आपको जो आपका टारगेट है 350 प्लस का, उसको अगर फोकस करना है 24 के एग्जाम के लिए, तो आप कैसे फॉलो करोगे, क्या आपकी स्ट्रैटेजी होगी, या फिर किस हिसाब से आपको पढ़ाई को कंटिन्यू करना है। तो लास्ट बार मैं फिर से आपको यही बोल रहा हूं, अगर आपने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है 24 के एग्जाम के लिए, तो आप अभी से एटलीस्ट स्टार्ट कर दो, ठीक है। मिड दिसंबर चला, मैं बार बार बोल रहा हूं, मिड दिसंबर चला बच्चा लोग, आपका मिड 11 मार्च से आपका एग्जाम होने वाला है। एनटीए ने से रेवल कर दिया है, एग्जाम डेट नहीं चेंज होने वाले हैं, ठीक है। तो आपको अपने एग्जाम की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर देनी 24 के एग्जाम के लिए। सिर्फ और सिर्फ याद रखना, आपको 3 महीने ही बचे हुए हैं, 3 महीने को ही लेकर चलना है, ठीक है। इसी में आपको सभी चीजों को अच्छे से फॉलो करना है, अच्छे से सभी चीजों को समझना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी, वीडियो समझ में आई होगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, और कोई भी डाउट हो रहा है, कोई दिक्कत हो रहा है तो कमेंट्स में आप हमसे पूछ सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।